नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारे साथ आज वारे गुरु जी हैं जो इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, हस्तरेखा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, अघोरी विद्या सब में पारंगत है। उनसे आज चर्चा करने के लिए हम सभी यहाँ पे आए हुए हैं। आज का जो मुद्दा है वो आज का जो सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। गुरु जी से पूछने वाले हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण है इसमें जो मंत्र सिद्धि जो लोग प्राप्त करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ महायज्ञ करते हैं, हम गुरुजी से पूछेंगे कि ये जो यज्ञ होते हैं, ये जो मंत्र सिद्धि होती है, ये ग्रहण में ही क्यों की जाती है? क्यों ऐसे कोई सिद्धि कर नहीं सकता क्या? ऐसा ग्रहण न हो, रोज हम ऐसे मंत्र क्यों सिद्ध नहीं कर सकते? वो ग्रहण में ही क्यों सिद्ध करते हैं? वो हम गुरुजी से पूछेंगे आज। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाली, जय महाकाल। देखिए भाइयों, चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण हो, ठीक है, तो हमारे जो तंत्र शास्त्र होते हैं, तंत्र शास्त्र में विशेषकर, ठीक है, विशेषकर तंत्र शास्त्र में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को ज़्यादा महत्व दिया गया है। और चंद्र ग्रहण पर, सूर्य ग्रहण पर ही विशेष सिद्धि क्यों प्राप्त होती है, ऐसे आम दिनों में क्यों नहीं होती? देखिए, तो पहली बात तो ये जो पूरा जो ब्रह्मांड जो बना है, ठीक है, ये जो प्रकृति है, जो ब्रह्मांड है, ये त्रिशक्ति से बना है, त्रिशक्ति और त्रिगुण से बना है, जो सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। और ये ब्रह्मांड में चाहे कोई देवता हो, चाहे मनुष्य हो, प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, ठीक है, यक्ष हो, किन्नर हो, भूत हो, पिशाच हो, सभी मतलब ये त्रिगुण से बने हैं। जो त्रिगुण, जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। तो ये जो ग्रहण में क्या होता है ना कि मान लीजिए कि अभी जो सत्वगुणी इंसान है, जिसको मतलब किसी भी बात की अगर कोई लालच नहीं, तो भगवान की भक्ति कभी भी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो रजोगुणी जो लोग हैं, जैसे कि वो कुछ ना कुछ वो पाना चाहते हैं, या फिर उनके दिल में कोई ना कोई इच्छा होती है कि मुझे पैसा मिल जाए, बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, कुछ भी, जैसे उनके दिल में अगर किसी के भी दिल में कुछ मोह माया और इच्छा होती है, कुछ स्वार्थ होता है, तो रजोगुण में आते हैं, ठीक है। तो रजोगुणी और तमोगुणी जो लोग होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? तो ये जो चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण होते हैं, इसका जो कुछ टाइमिंग होता है, उस टाइम पर अगर उनकी जो इच्छा है, उस इच्छा के हिसाब से अगर उस मंत्र की वो जाप करते हैं, मंत्र की सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो उनका वो मंत्र सफल हो जाता है और उनकी जो इच्छा है उनकी जीवन में जल्दी वो पूर्ति हो जाती है। अभी देखिए, सभी बातों के लिए क्या है कि आपको गुरु होना बहुत आवश्यक है। बिना गुरु के तो ऐसी साधना नहीं की जाती। फिर भी क्या है कि आज हम हमारे चैनल में जानकारी देने वाले आज का जो चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण पर विशेष कौन सी सिद्धि प्राप्त करते, कुछ मंत्र भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, ये जो वीडियो ध्यान से सुनना है, देखना है और आखिरी तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो भी करना है। तो देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनकी जो इच्छा पूर्ति नहीं होती। किसी की क्या इच्छा होती है भाई, किसी की शादी नहीं होती। अगर किसी को कोई लड़की पसंद है तो उससे वो शादी नहीं करती, किसी को कोई लड़का पसंद है तो उससे शादी नहीं करता। ऐसी कुछ इच्छा होती। किसी के सिर पर बहुत कर्जा होता है, किसी को बंगला, गाड़ी, सोना चांदी, मतलब कुछ आमिर बनने की चाहत होती है, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण पर क्या है कि चंद्र जो है वो रजोगुणी है, ठीक है। तो इच्छा पूर्ति की जो साधना होती है वो चंद्र ग्रहण पर हमेशा करनी चाहिए। तो इच्छा पूर्ति की जो साधना का जो आज का हम विषय लेंगे, तो हम वशीकरण का विषय लेंगे, ठीक है। वशीकरण विद्या एक ऐसी विद्या है कि जैसे कि आपके दिल में जो भी इच्छा होती है वो सामने वाला मान जाता है। उस इच्छा की पूर्ति आप वशीकरण विद्या से कर सकते हैं। तो वशीकरण विद्या में कौन से मंत्र होते हैं, उसको कौन से मंत्र का कितना जाप करना चाहिए, उसकी क्या सिद्धि होती है, क्या साधना होती है, वही मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए, चंद्र ग्रहण, आज का चंद्र ग्रहण है, बराबर लगभग रात को ये 10 बजे चंद्र ग्रहण है, चालू होने वाला है। तो आपको क्या करना है? देखिए, चंद्र ग्रहण मतलब आज का हो या फिर कहीं अगला आने वाला हो, कहीं कौन सा भी चंद्र ग्रहण हो, जो चंद्र ग्रहण का जो टाइमिंग होता है, उस टाइम पे आपको वशीकरण मंत्र आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अभी लोग क्या करते हैं कि छोटे मोटे मंत्र सिद्ध करते हैं या फिर बराबर नहीं करते। उस वजह से क्या होता है, उनकी साधना बराबर पूरी नहीं होती। उस कारण से उनकी जो इच्छा की पूर्ति वो नहीं होती, ठीक है। अब ये कलयुग है, कलयुग में कोई भी स्वार्थ रखना या फिर कोई भी इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपको ऐसी इच्छा रखना है कि वो इच्छा धर्म के खिलाफ ना हो और कानून के खिलाफ ना हो, और आपके इच्छा के कारण, आपके सुख के कारण किसी का नुकसान ना हो, ठीक है। आपका भला हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका भला हो रहा है लेकिन किसी का नुकसान हो रहा है, ऐसी इच्छा किसी भी काम की नहीं है। और जो तंत्र शास्त्र जो होते हैं, जैसे इंद्रजाल विद्या, अघोरी विद्या,
ये तंत्र शास्त्रों में क्या है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ऐसे बहुत से मंत्र उपाय बताए गए हैं कि उस मंत्र उपाय को हम सिद्ध करके और जो साधना पूरी करके हमारी इच्छाओं की हम पूर्ति कर सकते हैं। और चंद्र ग्रहण पर और जो सूर्य ग्रहण होता है, चाहे चंद्र ग्रहण होता है, इस पर क्या होता है कि ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ होती है वो बहुत एक्टिव होती है। ठीक है, पॉजिटिव शक्ति भी एक्टिव होती है और नेगेटिव शक्ति भी एक्टिव होती है। मतलब देवता शक्ति और दैत्य शक्ति ये ज़्यादा इस समय में एक्टिव होती है। और इस समय में अगर आप कोई भी देवता का अगर आप मंत्र सिद्ध करते हो, तांत्रिक मंत्र, तो वो देवता जो होता है आपको फल देने में सक्षम हो जाते हैं और उनको फल आपको देना ही पड़ता है। ठीक है, इसी वजह से चंद्र ग्रहण पर, सूर्य ग्रहण पर जो भी कुछ तंत्र शास्त्र होते हैं या फिर कुछ तांत्रिक होते हैं, बड़े बड़े कुछ महाज्ञानी पंडित लोग होते हैं, वो अपने अपने हिसाब से साधना करते हैं। तो चंद्र ग्रहण पर विशेष तो वशीकरण विद्या, मोहिनी विद्या, आकर्षण विद्या, ऐसी विद्याओं की साधना की जाती है। क्योंकि चंद्र की तरफ जब हम देखते हैं पूनम की रात को, तो हम चंद्र को सबसे सुंदर मानते हैं, चंद्र देवता को। तो मतलब हम चंद्र देवता को देख के हम मोहित हो जाते। तो मोहित होना मतलब ये वशीकरण विद्या, आकर्षण विद्या, मोहिनी विद्या आ गई। तो जो आज का जो हमारा जो मुख्य सवाल है कि कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, तो देखिए आज के अगर आपके दिल में कोई भी स्वार्थ की इच्छा है, जैसे कुछ पाने की अगर इच्छा है, ठीक है, तो सबसे मैं आपको जो पावरफुल जो मंत्र बताऊंगा, जो ब्रह्मांड का जो सबसे पावरफुल जो मंत्र है उसको बोलते हैं नवार्ण मंत्र। तो जो नवार्ण मंत्र क्या है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ये नवार्ण मंत्र है। ठीक है, ये त्रिशक्ति का मंत्र है। अगर आप चंद्रमा को देख के इस मंत्र का आज अगर आप मान लो कम से कम अगर आप 1008 बार जाप करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हो, 1 लाख भी आप कर सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 1000 जाप आपको चंद्रमा की तरफ देख के करना है। और ये जो है त्रिशक्ति का जो मंत्र है, नवर्ण मंत्र, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, आपके दिल में जो भी कोई इच्छा है वो इच्छा रखिए। महाकाली का ये मंत्र है, माँ दुर्गा का ये मंत्र है। आपको माँ दुर्गा, महाकाली का आह्वान करना है, दिल में जो मन में आपकी इच्छा आपको प्रकट करनी है और इस मंत्र का आपको जाप करना है। चाहे आपको शत्रु बाधा हो, कोई पीड़ा हो, जो भी आपके जीवन में जो कष्ट है, उस कष्ट से आप मुक्ति पाना चाहते, चाहे आपके सिर पर कोई कर्जा हो या फिर आप कोई और बात आप पाना चाहते, ठीक है, तो ये नवर्ण मंत्र आपको सिद्ध करना है। ये सबसे पावरफुल मंत्र है। तो ये जो आपको जो मैंने बताया जो मंत्र आपको बिल्कुल करना है। और इससे भी ज़्यादा आपको और मैं 2-3 मंत्र बताऊंगा कि बहुत से लोग मुझे अभी वीडियो में बोलते हैं, गुरुजी आप जानकारी तो देते हैं लेकिन इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, गुरु विद्या के आप हमें मंत्र नहीं बताते, मंत्र नहीं देते, आप मंत्र बता दीजिए। देखिए, मैं मंत्र क्यों नहीं बताता कि ये जो तंत्र शास्त्र के जो मंत्र होते हैं ये गुप्त मंत्र होते हैं, कान में दिए जाते हैं। और जो गुरु के द्वारा शिष्यों को जो मंत्र कान में दिया जाता है ये गुप्त तरीके से दिया जाता है, उसको गुप्त मंत्र बोलते हैं और ज़्यादा पावरफुल रहता है। अभी मैं आपको वीडियो में तो ऐसा मंत्र बता दूंगा लेकिन उसका जितना जो पावर रहना चाहिए उतना पावर उसका नहीं रहता। फिर भी अभी कैसा जो लोग हमारे जो सब्सक्राइब है उनकी जो इच्छा है कि गुरुजी कुछ ना कुछ मंत्र बता दीजिए, कुछ ना कुछ मंत्र बता दीजिए, ऐसा बार बार हमें बोलते हैं। तो मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा, वो एक वशीकरण मंत्र है। ठीक है, अगर आपके मन में कोई अच्छी इच्छा है तो बिल्कुल आपकी इच्छा उस वशीकरण मंत्र से आप प्राप्त कर सकते हो, सामने वाले को आप वश कर सकते हो। लेकिन जो इच्छा है वो पवित्र होनी चाहिए, सामने वाले का नुकसान भी नहीं होना चाहिए और जो आपकी इच्छा है वो भी पूर्ति होनी चाहिए। ऐसी आपकी इच्छा होनी चाहिए, कोई भी किसी का नुकसान नहीं करने का, कोई भी मन में पाप नहीं लाने का, गलत भावना नहीं लाने की, तभी ये जो विद्या ये काम करती है। और गुरु होना बहुत आवश्यक है। तो मंत्र क्या है, देखिए कि एक चंद्र ग्रह पर जो वशीकरण जो मंत्र सिद्ध करते हैं, जो मैंने आपको सबसे बड़ा नवर मंत्र तो बता दिया, और एक सुपारी मंत्र बोलते हैं, जैसे सुपारी खिला के किसी को वश किया जाता है। ठीक है, तो मंत्र ऐसा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, त्रिलोचनाय, त्रिपुराय, आमुकम में वश्य कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, और एक बार आपको मैं मंत्र बताता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, त्रिलोचनाय, त्रिपुराय, आमुकम। जो हम अमुकम बोल रहे हैं ना, ये अमुकम के जगह पर उस व्यक्ति का नाम आपको डालना है जिसको वश करना है। ठीक है, अमुकम में वशम कुरकुरु स्वाहा। ठीक है, ये सुपारी मंत्र है। तो आपको क्या करना है कि चंद्र ग्रहण पर ये मंत्र आपको 1008 बार बोल के आपको सिद्ध करना है। और जब भी आप इस मंत्र का प्रयोग करना चाहोगे तो एक सुपारी लेनी है छोटी सी,
उसके ऊपर 108 बार ये मंत्र बोल के आपको फूंक मारनी है और आप जिसको भी ये सुपारी खिलाओगे तो व्यक्ति वश हो जाएगा। लेकिन ये जो बातें हैं ऐसे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ जानकारी के लिए, ठीक है। आप कभी भी इसका गलत उपयोग ना करिए और इसके लिए गुरु होना पहले बहुत आवश्यक होता है। गुरु से गुरु मंत्र लेना बहुत ज़रूरी होता है। गुरु मंत्र पहले सिद्ध करना पड़ता है, उसके बाद ऐसे मंत्रों का आप जो है कुछ सिद्धि कर सकते हो और उसका आप प्रयोग कर सकते हो। लेकिन मैं क्या है कि जो आज मैंने आपको मंत्र बताया, अगर आप ऐसा भी इसका प्रयोग करते हैं, मान लीजिए कि 100% भी नहीं सफल हुआ तो कम से कम 50% तो हो ही जाएगा भाई, ठीक है। अभी बहुत से हमारे सब्सक्राइबर हमें बोलते हैं कि भाई गुरुजी मंत्र बताइए, गुरुजी मंत्र बताइए। इसी वजह से मैंने आपको ये मंत्र अभी बताया है। ऐसे बहुत से मंत्र है, ठीक है। ऐसे बहुत से मंत्र है कि जैसे कि किसी स्त्री का वशीकरण किया जाता है, किसी पुरुष का किया जाता है, लेकिन ये तंत्र शास्त्र का नाम बदनाम हो जाता है। क्यों बदनाम हो जाता है? देखिए, विद्या का कोई दोष नहीं, विद्या तो पवित्र होती है, भगवान से आती है, लेकिन उसको जो यूज करने वाला व्यक्ति होता है, अगर वो पापी रहा तो उसका गलत इस्तेमाल करता है और उसके वजह से जिसने मंत्र दिया उसको भी पाप लगता है और तंत्र शास्त्र का जो नाम है वो भी बदनाम हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो तो विद्या सीखते हैं लेकिन उसके बाद में खुद के स्वार्थ के लिए उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और उनको भी पाप लगता है, जो देता है विद्या उसको भी पाप लगता है। इसी वजह से मैं हमारे वीडियो में ज़्यादा मंत्र कभी भी तंत्र शास्त्र के या घोर विद्या जो है इंद्रजाल विद्या उसके मंत्र में ज़्यादा बताता नहीं हूँ। हम उसको ही मंत्र देते कि जो हमारा प्रिय शिष्य होता है, जिस पर हमारा भरोसा होता है, विश्वास होता है, ऐसे ही लोगों को मैं ऐसे मंत्र देता हूँ, उसको गुरु दीक्षा देता हूँ, उसको मैं गुरु मंत्र देता हूँ। लेकिन जो चंद्रग्रहण होते हैं, सूर्यग्रहण होते हैं, ये बहुत विशेष होते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि सूर्यग्रहण जैसे दिन में होता है, चंद्रग्रहण जैसे रात में होता है। तो ऐसे चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण है तो आप अगर आपने गुरु किया तो बिल्कुल साधना कर सकते हो। आपकी जो भी इच्छा पूर्ति है उसको प्राप्त करने के लिए आप मंत्रों का जाप कर सकते हो। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर आपको घर में क्या है कि सिंपली जो भगवान के नाम के कुछ मंत्र होते हैं सत्वगुणी भगवान के, तो भी आप भगवान का पूजा या फिर कुछ ऐसे मंत्रों का जाप आपने जो सिंपली जो जैसे कि भगवान श्री गणेश हो ऐसे भी मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। लेकिन चंद्रग्रहण जब सूर्यग्रहण होता है उस समय में कभी भी घर में झगड़े वाद विवाद नहीं होने चाहिए। किसी को पैसा देने का नहीं, किसी का पैसा लेने का भी नहीं है। और जैसे कि रात के समय में घर के बाहर ज़्यादा जाने का नहीं है, जैसे मांस मदिरा खाने का नहीं है, जो कुछ बुरे काम होते हैं वो करने का नहीं है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है। अगर आप ऐसे नियमों का अगर पालन करते हो, जैसे कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, तो क्या है कि आपके घर में सात्विकता रहती है, ज़्यादा बुराई आती नहीं है, ज़्यादा नेगेटिव शक्ति पर घर में आती नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप नियमों को फॉलो नहीं कर पाते तो जब आपके घर में जब बुरे जब आ जाते हैं ना, जो नेगेटिव शक्तियाँ फिर ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाती है। तो यही एक महत्व रहता है चंद्र ग्रहण का और सूर्य ग्रहण का कि जो ग्रहण के दिन ब्रह्मांड की शक्तियाँ, देवता शक्ति, दैत्य शक्ति एक्टिव ज़्यादा रहती है। और एक्टिव होने के कारण क्या होती है, जो प्रकृति की जो ऊर्जा है ज़्यादा एक्टिव रहती है। इस समय में आप जिस किसी भगवान का आप आह्वान करोगे, जिस किसी भगवान का आप मंत्रों का जाप करोगे, बिल्कुल वो भगवान को आपको फल देना है, मतलब देना ही है, ठीक है। ये ऐसी बात है। तो ठीक है, अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय महाकाल, जय महाकाली, जय श्री राम।